हाँ, आप सब ये सोच रहे होंगे कि केवीएस की परमानेंट रिक्रूटमेंट आ चुका है, तो वो इन कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट क्यों निकाला जा रहा है। हर केवीएस अब एडवर्टाइजमेंट करेगा अपने लोकल न्यूज़पेपर में, अपने वेबसाइट पे, हर जगह कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की डिमांड है, ठीक है ना। तो अब हमें लगता है कि जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आ रहा है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट डिले होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये केवीएस की चाहे परमानेंट रिक्रूटमेंट आए या ना आए, हर साल की रेगुलर प्रोसेस है कि उसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट या इंटरव्यू कराना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि टीचर लीव पे जाते हैं या फिर किसी भी वजह से अगर कोई टीचर कोई और जॉब पे जाता है, रिजाइन करता है, तो उसकी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से काम चलाते हैं। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुका है। जैसे हमारे स्कूल में ही 2-3 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, पीजीटी, बायोलॉजी वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि सही सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है 28 फरवरी तक। इन्होंने सोचा कि 28 फरवरी के बाद ये रिन्यू होगा, नहीं होगा, क्योंकि फिर दोबारा इंटरव्यू प्रोसेस होगी, फिर उनमें से बेस्ट को छाँटा जाएगा। तो और अभी फरवरी में इनका पेपर भी है, तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम वो सभी जिनका एलिजिबिलिटी थी और जिनके अंदर परमानेंट जॉब पाने की चाह थी, उन सभी ने कॉन्ट्रेक्चुअल ने केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ने छोड़ दिया है, या फिर बहुत छोड़ ही दिया, उसमें क्या लीव लेते हैं, ठीक है ना? छोड़ दिया और अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो एक परमानेंट हो जाए और उस इस संगठन का परमानेंट एम्प्लॉय बन के फिर दोबारा जॉइन करें। इसीलिए अब आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा कि हर केवीएस नोटिफ़िकेशन निकालेगा और आपको दिखेगा कि बहुत सारे केवी में टीचर्स की शॉर्टेज होती जा रही है। लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है कि इसका परमानेंट रिक्रूटमेंट से कोई लेना-देना हो, क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है और होती ही रहती है। ठीक है ना? मैं आप लोगों को कह रहा था कि सबसे पहला काम होता है सिस्टम में घुसना। उसके बाद देखो, अब तो देखो जो परमानेंट एम्प्लॉयी उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। पहला उन्हें एलडीसी का मौका मिला, फिर उन्होंने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर रखा है और फिर वो भी तो उन्हें 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको 1 बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पोस्ट हो, आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट होना चाहिए सिस्टम में एंटर करने का। उसके बाद सेकेंडरी टास्क होता है, ठीक है? तो आपको फेसबुक में, यूट्यूब पे दिखेंगे कि इतनी यहाँ निकली बिना सीटेट के, बिना उसके। कुछ भी नहीं देखना भाई, और अभी तो वैसे भी आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सबको नहीं देखना, ठीक है ना? धन्यवाद।